हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में मनीष। आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय। क्या होता है कार्य और समय, और उसके पहले सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे कार्य और समय का। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे बैक टू बैक। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे टाइम एंड वर्क में पढ़ना क्या है हमें और किस तरीके से पढ़ना है। अगर हम बात करें टाइम एंड वर्क की, तो आप कह सकते हो अगर हम प्री लेवल पे जाएं, अगर एसएससी का प्री देने जा रहे हो तो आपके एग्जाम में प्री में ही आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बता देता हूं मैं क्या क्या पूछे जाने वाला है आपसे। जैसे प्री की बात करें हम, एसएससी प्री की 2 क्वेश्चन आने, लेकिन मेंस में यहीं से आपके 7 से 8 क्वेश्चन आने, यानी कि टाइम एंड वर्क की हम बात कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क में हम बेसिकली 2 चीज़ों पर फोकस करेंगे, उसे दिन कितने लग रहे हैं और उसकी कार्य क्षमता क्या है। अगर आपसे मैं पूछूं कि एक बंदे को 10 दिन लग रहे हैं और दूसरे बंदे को किसी काम करने को 15 दिन लग रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूं अगर अगर इसको 10 दिन लग रहे हैं और इसको 15 दिन लग रहे हैं, तो इसकी क्षमता ज़्यादा होगी क्योंकि उसको कम दिन लग रहे हैं तो उसकी क्षमता ज़्यादा होगी। यानी कि मैंने पूछा इसकी क्षमता ज़्यादा होनी है, और इसको 15 दिन लग रहे हैं उसी काम करने में, तो ये लेट कर रहा है तो इसकी क्षमता कम होगी, कह सकता हूँ। यानी कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि दिन का अनुपात क्षमता के अनुपात का उल्टा होगा, यानी कि क्षमता के अनुपात का विपरीत होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे एग्जांपल लिया, यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई 2 पर्सन है, एक 15 दिन में कर रहा है, एक 30 दिन में कर रहा है। यानी कि इसको मैं ए मान लेता हूँ, ए बी मान लेता हूँ। तो ये 15 दिन में कर रहा है, 20-30 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले इनमें टोटल वर्क फाइंड करना होता है। तो टोटल वर्क को हम ऐसी संख्या मान लेते हैं जिससे हमें 15 से भाग देने पर या 30 से भाग देने पर आसानी हो, यानी कैलकुलेशन हमारी पॉइंट बनेगा। तो मैं टोटल वर्क फाइंड करने का क्या करता हूँ कि 15 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 15 और 30, यानी कि सबसे पहले हम 30 एलसीएम लिया हमने इसका, हम इसको बोल सकते हैं कुल कार्य। यानी कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है तो 30 काम करने को कितने दिन लगेंगे, यानी कि 2। इसी तरह बी किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा है तो 30 काम करने को कितने दिन लगेंगे, 1 दिन लगेंगे। तो हम बेसिकली इन दोनों को क्या बोल सकते हैं, ए और बी की कार्य क्षमता। ये होगी हमारी कार्य क्षमता। अच्छा, हमें टोटल समय निकालेंगे, यानी कुल समय बराबर हमारा होता है, आपका कुल कार्य अपॉन ए प्लस बी के द्वारा किया गया एक दिन का काम। मैंने क्या अभी आपको समझाया, मैं एक बार रिकैप कर देता हूं आपके लिए। यानी कि ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और बी 30 दिन में कर रहा है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, अगर ऐसा कोई काम मान लिया कि आपको कुल कार्य निकालने में आसानी हो, तो हमने 15-30 का एलसीएम लिया, यानी हमने 30 को टोटल काम मान लिया। 30 अगर ए 15 दिन में कर रहा है तो 30 काम 2 दिन में करेगा। इसी तरह बी 30 दिन में कर रहा है तो वो 30 काम 1 दिन में करेगा। ये अगर 2 और 1 हम बोल सकते हैं ए और बी की कार्य क्षमता, इसको हम बोल सकते हैं कार्य क्षमता। तो कुल समय बराबर हमारा होता है कुल कार्य अपॉन ए प्लस बी द्वारा किया गया 1 दिन में काम। अच्छा, आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, आसान से क्वेश्चन के साथ। अच्छा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन लिया है, पी और क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 होगा, उनके द्वारा किया गया काम को पूरा करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले कुछ बच्चों को, अगर मैंने अभी बताया अगर बेसिक नहीं पता होगा तो वो बच्चे इसको कई तरीके से करने वाले हैं। कई तरीके से करने का मतलब ये कि कोई कार्य क्षमता से समय निकालेगा। मैंने क्या बताया था आपको, कार्य क्षमता का अनुपात दिनों के अनुपात का
उल्टा होता है, यानी कार्य क्षमता हमारे 3:4 है, तो लिए गए समय के अनुपात की बात कर रहे हैं, तो समय का अनुपात क्या होगा हमारे 4:3, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये बेसिक सवाल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करें। सब तो मैंने बोला ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी आपका 15 दिन में कर रहा है। मैंने क्या बोला कि आपको सबसे पहले टोटल वर्क फाइंड करना हो, तो टोटल वर्क हमने फाइंड किया, 12 और 15 का एलसीएम लिया, तो 12 और 15 का एलसीएम मान सकता हूँ 60, ये हमारा कुल काम हो गया, कुल काम। तो ये 12 दिन में कर रहा है, तो 60 काम को कितने दिन में करेगा, यानी 5 दिन में। इसी तरह बी इस किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा, 4 दिन में। ठीक है, हमें निकलवाना क्या है कि दोनों एक साथ मिलकर काम करें, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो हमारा कुल काम कितना 60, और ए और बी मिलकर एक दिन में कितने अधिक काम कर रहे हैं, 5 और 4 9, यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ से 20/3 दिन लगेंगे सब दोनों को करने में। आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। मैंने क्या बोला, ए 12 दिन में, बी 15 दिन में। तो सबसे पहले हमने इस ऐसे क्वेश्चन में टोटल वर्क फाइंड किया, टोटल वर्क हमारा आ गया 60। अगर ए 12 दिन में कर रहा है तो 60 काम 5 दिन में करेगा। इसी तरह बी 15 दिन में कर रहा है तो 60 काम 4 दिन में करेगा। कुल समय बराबर हमारा होता है कुल काम बटे बराबर ए प्लस बी द्वारा लिया गया एक दिन का काम। तो कुल काम हमारा 60 और ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9, यानी कि 20/3 आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये 3 लोगों पर का बात आए तो कैसे करते हैं, 3 लोग पर सिंपल होगा आपका क्वेश्चन किस तरह के। आइए देखते हैं, यानी कि ए कितने दिन में कर रहा है, 12, बी आपका कर रहा है 15 दिन में, और सी आपका कर रहा है 30 दिन में। तो हमने एलसीएम लिया सबसे पहले टोटल वर्क फाइंड करने के लिए, यानी 12 15 30 का एलसीएम आ गया हमारा 60। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है तो 60 काम कितने दिन में करेगा, आपका होगा 5 दिन में। इसी तरह बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है तो 60 काम कितने दिन में करेगा, 4 दिन में। इसी तरह सी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है तो 60 काम कितने दिन में करेगा, 2 दिन में। तीनों मिलकर पूछा है तो टोटल काम हमारा कितना 60, और ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है, यानी कि मैं बोला 5 और 4 9, 9 2 11, 11/60 आंसर आएगा आपका। ऑप्शन गलत में आप करेक्शन कर लीजिए, 11/7, सॉरी 60/11। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 20 होगा, 20 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब भी 60 आना है। यानी कि मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार आपको, हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए। दोबारा बताता हूँ कि ए आपका 12 दिन में कर रहा है, बी आपका 15 दिन में, और सी आपका कर रहा है 20 दिन में। ठीक है, वहीं से आते हैं हम क्या करने हैं, पेन लेते हैं। बी हमारा कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, और सी आपका 20 दिन में। टोटल वर्क का फाइंड किया हमने 60, यानी कि 12, 5 इसकी क्षमता आएगी, और इसकी 4, और इसकी 3। टोटल काम हमारे पास कितना 60, तीनों मिलकर कर कितना रहे, 5 और 4 9 और 3 12, यानी कि 5 दिन आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सवाल में दिया ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं और ए अकेला 60 दिन में पूरा करता है, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, इस सवाल है। तो सवाल में हमने दिया ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में, और ओनली बी कितने दिन में कर रहा है आपका, सॉरी ए आपका कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। तो हमने टोटल वर्क इनका भी फाइंड कर लिया, कितना आ गया 60। ए प्लस बी एक काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, आप बोलोगे 3 दिन में। इसी तरह ये 60 काम कर रहा है 60 दिन में, इसकी क्षमता 1 होगी, यानी कि ए प्लस बी की क्षमता आपकी 3 है और ए की ओनली 1 है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए प्लस की 3 है और ए की 1 है, तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, आप बोलोगे कितनी आ जाएगी, 2। ठीक, 2 आ जाएगी। अब इस हिसाब से हमने देखा टोटल काम कितना है, बी से कराना है, बी की कार्य क्षमता कितनी आएगी, 2। हमने देखा आपका 30 राइट आंसर आया, आपका सी आंसर राइट होगा। मैंने बोला ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं
और ए ओनली 60 दिन में कर रहा है। हमने टोटल वर्क निकाल लिया, टोटल वर्क हमारा 60 आ गया। ए प्लस बी 20 दिन में कर रहे हैं और 60 काम 3 दिन में करेंगे। इसी तरह ए 60 दिन में कर रहा है तो 60 काम 1 दिन में करेगा, यानी कि ए प्लस बी की कार्य क्षमता आपकी 3 है और ए की आपकी कार्य क्षमता 1 है। तो मैंने यहाँ पर रख दिया, तो आपका बी बराबर कितना आ गया यहाँ पे 2। बी का ही काम पूछा था तो बी से हमने बी की क्षमता से भाग लगा दिया, तो कितना आपका राइट आंसर आ गया 30। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ये भी उसी तरह के लगभग सवाल आप देख सकते हो कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम को शुरुआत करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। अब बताइए ए कितने दिन में काम को पूरा करेगा। अच्छा, वही सिंपल फंडा, हमें सबसे पहले ए कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में और बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। तो टोटल वर्क हमने फाइंड कर लिया, यानी कि 30 हमारा टोटल वर्क आ गया। तो ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो 30 काम कितने दिन में करेगा 3 दिन में। इसी तरह बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है तो 30 काम कितने दिन में करेगा 2 दिन में। अच्छा, ये दोनों मिलकर 3 दिन काम कर रहे हैं, तो यहाँ कितना कर रहे हैं एक दिन में मिलकर 5 काम। 5 काम कर रहे हैं, 3 दिन करेंगे तो यानी कि 15 काम हो जाएगा। टोटल काम कितना है हमारा 30, 15 इसमें से हो गया तो आपका 15 काम शेष बचा। 15 काम शेष बचा, अब बच के आपका बी तो भाग गया। अब एक को कराना है ये काम, एक की क्षमता कितनी आपके 3 इस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, यानी कि 5। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी आपका 15 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद बी काम छोड़ देगा। तो बताइए ये कितने दिन में काम को पूरा करेगा। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया 10 और 15 का 30। ये 10 दिन में कर रहा है तो 30 काम 3 दिन में करेगा। इसी तरह बी 15 दिन में कर रहा है तो 30 काम 2 दिन में करेगा। दोनों मिलकर 3 दिन कर रहे हैं, तो यहाँ दोनों एक दिन में कितने कर रहे हैं 5, 3 दिन कर रहे हैं, यानी 15 काम को ये खत्म कर देंगे। 30 हमारा टोटल काम है, 15 काम आपका खत्म हो चुका, तो आपका रिमेनिंग वर्क कितना बचा, यानी कि RW कितना बचा 15। अब एक बी चला गया तो ए से करवाना है हमें काम, तो ए की कार्य क्षमता क्या 3, तो आपका 5 दिन राइट आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, आपका ये क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी इसी काम को 25 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं और 8 दिन तक, 8 दिन के बाद आपका ए काम छोड़ देता है, यानी ए। तो पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ है, तो मैंने बोला ए आपका 20 दिन में करेगा, बी 25 दिन में। ठीक है, एलसीएम लिया हमने, कितना आएगा आपका एलसीएम आपका 100 ले लिया हमने मानती। तो ए 20 दिन में करेगा तो 100 काम 5 दिन में। इसी तरह बी 25 दिन में तो 100 काम आपका 4 दिन में करेगा। ये दोनों मिलकर 8 दिन काम कर रहे हैं, है ना, 8 दिन काम कर रहे हैं। तो यहाँ एक दिन में 9 काम कर रहे हैं और 8 दिन में यानी कि 72 काम कर जाएंगे। बचा कितना आपका 28 काम करना है। अब एक तो काम छोड़ जाता है, तो कराना किससे बी से। बी से कितने दिन में करेगा 7 दिन में, यानी कि पूरा काम कितने दिन में 7 दिन तो वो हुए और 8 दिन ये पहले करे, तो यानी कि टोटल काम कितने दिन में होगा 15 दिन में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।